तो नार्को और डीएनए पर सियासत लगातार जारी है। हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं अयोध्या लखनऊ से। राघवेंद्र, अजय और प्रगति जुड़े हैं। अयोध्या से प्रगति है, लेकिन पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, सियासत लगातार जारी है और अखिलेश यादव अभी अपने बयान पर कायम है, कह रहे डीएनए टेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर 7 साल की सजा होती है तो अभी तक तो हो ही नहीं है सजा, फिर किस बात की डीएनए मांग? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने इस मामले में तो बिल्कुल स्टैंड ही लेकर रखा है। न्याय के जो पैरामीटर्स हैं उनके परस्पर अलग हटकर दो अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो, समाजवादी पार्टी के अयोध्या के नेता हो, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अखिलेश यादव हो, वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। वैधानिक तौर पर ये पक्ष सही हो सकता है, लेकिन पिछड़े समाज से आने वाली वो बच्ची, उसने एफआईआर में जो डिटेल दी है वो डिटेल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बातें उसने बताई है, दोनों ने उसके साथ जो कुछ किया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बच्ची को स्पेस देने की बजाय, उसकी बात को अखिलेश यादव को खुद जाकर मिलकर सुनने की बजाय, एक तरीके से जो दूसरे पक्ष की बात है उसकी तस्दीक करना, उसको ही सही मान लेना, ये सवाल खड़ा करता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम निषाद समाज के जो लोग हैं आंदोलनरत अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में भी उस आवाज का शोर दिखाई दे रहा है और बुलडोजर का एक्शन तो हुआ है और अगली किस्त जो है उस एक्शन की जल्दी फिर से अयोध्या में देखने को मिलने वाली है। प्रगति, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच्चाई सबको पता है, सभी जानते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अधिकारी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। वो सच्चाई आखिर अखिलेश यादव फिर सामने आकर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सांसद जाकर नहीं मिलते हैं नाबालिग जो पीड़िता है उसके परिवार से, और सच्चाई जो उनकी है वो खुद ही मानकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक ही बयान पर डटे हुए अखिलेश यादव यहाँ पर सुमित नजर आ रहे हैं। यहाँ ना पहुंचकर, क्योंकि पीड़ित परिवार से ना उन्होंने मुलाकात की है, ना उनका कोई बयान सामने आया जहां वो पीड़ित परिवार की मदद करने की बात कर रहे हो या किसी भी प्रकार की सहायता करने की बात कर रहे हो। उल्टा, क्योंकि चाहे आप एफआईआर की कॉपी की बात कर लो, चाहे हम, क्योंकि वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, हम थे वहां पर, रिपब्लिक भारत की टीम गई थी वहां पर, और जब हमने बात की थी तो हमने देखा किस तरीके से एक तो वो गरीबी के हालात में रह रहे हैं, और उसके अलावा जो पीड़ित की माँ है, पीड़ित के पिता नहीं है, उनके पीड़ित की माँ के पति नहीं है, और ऐसे में वो किस तरीके से अपनी जीवन को चला रही हैं, और इस बीच इस तरीके का अपराध उनके साथ हो जाता है और उसमें भी उन पर दबाव है। क्योंकि राशिद खान, जो हाल ही में हमने आपको बताया, राशिद खान लगातार दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है कि बात मान लो वरना जान से मार देंगे, जो कि समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बताया जा रहा है, जिसके बोर्ड हर जगह वहां भदरसा गांव में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो वो लगातार डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव की बात करें तो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर इतना ही है तो एक बार आके आप मिल तो लें, एक बार आप आके बात तो कर लें, आप देख तो लें क्या स्थिति है, वो लोग कैसे रह रहे हैं। क्या बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रिपब्लिक भारत से बोले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, संसद खत्म होगा तो जाएंगे। निषाद बिरादरी की है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने निषाद बिरादरी की फूलन देवी को देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। बुलडोजर चलाने की बात है तो न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से असंवेदनशील बातें यहां पर कही जा रही हैं। अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर? क्योंकि आप अयोध्या भी गए थे, पीड़ित कह चुके हैं, जो कहना था अभी कह चुके हैं, जो कहना था अभी कह चुके हैं। बीजेपी आज सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा सकती है। उठावे तो पीड़िता से आपने मुलाकात क्यों नहीं किया? अयोध्या भी गए थे, पीड़िता से ना मुलाकात की ना बात की। हमने बता दिया ना, क्षेत्र में दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दर्जनों लोगों मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, सांड मारे हैं, सांप काटे हैं, वहाँ गए थे। पीड़िता के पक्ष, जो पीड़िता लोग हैं जो भयभीत है, डरे हुए हैं। चलिए तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि और भी घटनाएं हुई थी, वहां पर वो गए थे, लेकिन नाबालिग पीड़िता से मिलना उन्हें जरूरी नहीं लगता, और इसलिए सवाल भी कई खड़े होते हैं। सवाल जो है वो सीधे तौर पर खड़े हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर सवाल ये कि एक हफ्ते के बाद भी पीड़िता से आखिर क्यों नहीं मिले अवधेश प्रसाद? सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सवाल यह भी कि आरोपी मोहित को बचाने में आखिर क्यों अखिलेश और अवधेश प्रसाद लगे हुए हैं? वहीं डीएनए और नार्को की मांग यहां पर की जा रही है। आरोपी पर खुलकर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आरोपी पर बुलडोजर एक्शन पर आखिर क्यों बचाव करने की कोशिश सपा कर रही है? और क्या आरोपी मोहित के पास
सपा के राज हैं और इसीलिए यह बचाव करने की कोशिश और डिफेंडिंग मोड में समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है तो अगर आप अयोध्या गए थे तो आखिर आपने जाकर कौन सी सच्चाई जानी है, जिस सच्चाई का जिक्र खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को यह जरूरी नहीं लगता एक सांसद के तौर पर भी कि वो पीड़ित परिवार से जाकर यहां पर मुलाकात करें, लेकिन इस पर सियासत जमकर करते हुए जो समाजवादी पार्टी है वो नजर आ रही है। शिखा का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे राघवेंद्र के पास चलेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अयोध्या से। राघवेंद्र, देखिए लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद भी कह रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। सच से जो दूरी बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या उनकी कोई मजबूरी है ये? देखिए, एक स्थानीय सांसद होने के नाते अवधेश प्रसाद का यह जो बयान है वह वाकई में बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनको किसी भी अपराध से इस अपराध की तुलना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर गलत हुआ है तो गलत को गलत कहा जाए, उसको किसी दूसरे अपराध का आंकड़ा दे करके उसको सही करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। अभी सोचिए, कुछ ही दिन पहले यानी कि जब अभी पार्लियामेंट सेशन जब ये शुरू हुआ था तो कुछ लोग अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कह रहे थे। अब आप देख लीजिए कि अयोध्या के राजा का चरित्र क्या है, इनका न्याय करने का इंसाफ क्या है, इनका क्या इनका मापदंड है, यह भी अब देश सुन रहा है, देश जान रहा है। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव होना है, यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। कोई भी व्यक्ति यानी चाहे वो सपा का कोई भी नेता हो, यहाँ तक अखिलेश यादव का स्वयं बयान देख लीजिए कि वह किस बात पर अड़े हुए हैं। वो डीएनए टेस्ट, वो यह अखिलेश यादव यह कहना चाह रहे हैं कि आप मोईद अली का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, क्या उसने रेप किया है कि नहीं। सीधा सवाल मैं कर रहा हूं। तो ठीक है, हो सकता है कि डीएनए में कोई बातें निकल सकती हैं कि रेप किया है या नहीं किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि मोईद अली खान पीड़िता परिवार को पैसा देने क्यों गया था? क्या इससे अखिलेश बच सकते हैं? थाने में मोईद अली क्यों गया था? उस मामले को मैनेज कराने, धाराएं कम कराने क्यों गया था मोईद अली? तो कहीं ना कहीं मोईद अली उन अपराधियों से मिला था ना। तो इन सब चीजों से कैसे बच पाएंगे? कहते हैं कि अपराध करने वाले से ज्यादा दोषी अपराधी वह होता है जो उकसाता है। यानी कोई व्यक्ति कहता है कि आप गोली मार दो, राघवेंद्र, और इसीलिए इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रात को 11 बजे पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए भी मोहित खान के कुछ लोग गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को इस पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। लेकिन रेप का जो आरोपी है मोहित खान, वो 50 करोड़ का मालिक है। कैसी संपत्ति है, क्योंकि कई जगह पर बुलडोजर भी चला है। अयोध्या रेप केस का आरोपी मोहित खान बहुत रसूखदार है। उसके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव जैसे नेता भी उनको बचाने पर उतारू है लगातार। उसके पास 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उसकी बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन फिर भी और संपत्ति अभी उसके पास है। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आलीशान घर है और काफी जमीन है मोहित खान के पास। उसका रसूख इतना था कि उसके घर में पुलिस चौकी खुली हुई थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो था ही, साथ ही घर में पुलिस चौकी खुली हुई थी। कोई अफसर मोहित पर सीधे एक्शन की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और पूरा मामला बताया परिवार को। जब उसके बाद परिवार पुलिस के पास गया। मोहित पर लगातार आरोप लग रहे हैं। पिछले 20 सालों से वो समाजवादी पार्टी का वफादार रहा है और अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं उनका करीबी बताया जा रहा है। दूसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है मोहित, पहले प्रॉपर्टी का काम करता था और इसीलिए उसकी अयोध्या में बड़ी प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी पर जो इलीगल प्रॉपर्टी है उस पर एक्शन लिया जा रहा है। जमीन जायदाद के साथ ही वो लोकल राजनीति करने लगा, यानी प्रॉपर्टी के काम के साथ साथ वो राजनीति भी करने लगा। मुस्लिम समुदाय में मोहित की अच्छी पकड़ बन गई थी और यही वजह है कि एक बड़ा वोट बैंक है मोहित से जुड़ा हुआ, जिसको समाजवादी पार्टी खोना नहीं चाहती है क्या। इसीलिए लगातार सपा के नेता अखिलेश यादव समेत शिवपाल यादव मोहित खान को बचाने पर अड़े हैं। यही वजह है कि डीएनए नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। बढ़ते आगे, इस खबर पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें 5 मिनट में।